लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक जज अरशद मलिक को बरतरफ करने का फैसला कर दिया। उसके बाद नून लीग भी खुश है इस बात से और नून लीग कह रही है कि अब जो फैसला था नवाज शरीफ के खिलाफ उसको भी कलअदम करार दे देना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारर साहब ने। तारर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट हमारे सामने मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब फैसला भी कलअदम करार दे देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा हुकूमती रहनुमा भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं इस फैसले पर, और वो कह रहे हैं कि हंसी आ रही है कि क्यों आप लोग यौम तशक्कुर बना रहे हैं आज के दिन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दो पार्टीज थी इस फैसले में। एक जज साहब थे जो बरतरफ हो गए, दूसरी पार्टी वो थी जिन्होंने ब्लैकमेल किया, यानी कि मरियम नवाज साहिबा, नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ। अब उनकी बारी है, उनको भी सजा मिलेगी। बहुत शुक्रिया शिदात साहब। मैं ये समझता हूँ कि आज के जो इंतजामी कमेटी का फैसला है उससे ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हुई है, बल्कि ये साबित हो गया है कि जो जज अरशद मलिक ने फैसला दिया था वो इंसाफ और कानून पे मबनी नहीं था, और उसकी बेसिस पे, उनकी बरतरफी की बेसिस पे अब जो उन्होंने सजा दी थी उसकी कोई लीगल या मॉरल या लॉजिकल स्टैंडिंग नहीं बनती। और अब ये रीट्रायल या क्वॉशमेंट का मामला है और सजा खत्म करने का मामला है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी वो फलां, जी मियां नासिर जंजुआ जी वो फलां को करें, जी फलां को करें, तो ये हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं भी एक नामजद मुल्जिम हूं उस एजेंसी के तहत, और मैं भी इंटेरोगेशन भुगत के आया हूं। तो हमने तो अपने बयान भी जमा किए हैं, और आपकी मैं उसमें इजाफा भी कर दूं कि जो FIA ने केस रजिस्टर किया था उसमें तो ये नासिर जंजुआ और इन सबको बरी कर दिया गया था। फिर हुकूमत ने नई GIT बनाई और उसके तहत फिर उनको जो है वो शामिल तफ्तीश किया गया। तो बात यह है कि कहां है करप्शन, कहां है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो सबूत थे। देखिए 3 रेफरेंस थे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, इकामा पे निकाला गया, चलें छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेफरेंस फाइल करें, 3 रेफरेंस फाइल किए गए, एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप। एवनफील्ड आपके इल्म में है कि एवनफील्ड की सजा मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड की सजा मुअत्तल की। सुप्रीम कोर्ट में बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा साहब उसके मेंबर थे, गुलजार साहब उसके मेंबर थे, 3 चीफ जस्टिस, 2 साबिक हो गए हैं, 1 मौजूदा हैं। उन्होंने पूछा, जब नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने पूछा कि जी आप हमें ये प्रूव करें ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या अपनी अथॉरिटी एक्सीड की है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली करके गलत किया है, और अगर मेरिट को भी टच किया है ट्रायल के, तो वो कहां पे आपकी ऑब्जर्वेशंस या आपके ऑब्जेक्शंस कहां पे हैं। नैब सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एवनफील्ड की सजा मुअत्तली का फैसला, लेकिन उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर लिखा था कि मेरिट को बहुत डीपली टच किया गया है, जो कि आमतौर पे नहीं किया जाता जब आपने सजा मुअत्तल करनी होती है। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में। ठीक हो गया सुप्रीम कोर्ट की, बाकी नैब के बारे में ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं, मगर अब रेगुलर अपील इसकी एडमिट हो गई फॉर हियरिंग। ठीक है जी, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब एवनफील्ड की भी अपील पेंडिंग है, बट सुप्रीम कोर्ट तक सजा मुअत्तली हुई। नंबर 2, फ्लैगशिप में आपको पता है कि वो बाइज्जत बरी हो गए। तीसरा जो उनके खिलाफ केस बचता था और वो आखिरी केस था, वो अल अजीजिया का था। अल अजीजिया तब कंट्रोवर्शियल हुआ कि जब अरशद मलिक साहब की वीडियो सर्फेस की, और आज उनकी बरतरफी से उस पर मोहर लग गई है कि वो एक नाइंसाफी थी, वो बिल्कुल बदनीति पे मबनी था, और मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे। और देखिए नेक्सस कहां पे है, हम आज भी ये बात करते हैं। मुझे बताइए, जुल्फी बुखारी साहब का नाम पैनामा पेपर्स में है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में उनकी प्रॉपर्टीज, ऑफशोर वेल्थ, ऑफशोर कंपनीज हैं। इमरान शफीक नामी नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट जमा कराई कि ये सिर्फ 2 दफा आए हैं, इनको कॉल अप नोटिस भेजते हैं, इनका नाम भी ECL से निकल जाता है। ये बाहर भी मैं चाहूंगा पहले जरा इस मैटर को जरा इस पे बात कर ले, जो आज की ये खबर है। अभी तक तो ये बताया नहीं गया कि मिसकंडक्ट क्या है। एक देखे वीडियो थी जो कि मरियम नवाज साहिबा ने दिखाई, जिसमें आप लोगों ने कहा कि जज जो है इस बात के एतराफ कर रहे हैं कि उन पर दबाव था, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। लेकिन एक जज का अपना एफिडेविट है जिसमें जज एतराफ कर रहे हैं। एक जज एक तो पहले ये बता रहे हैं कि जो ब्लैकमेलिंग थी वो नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से की गई, जिसमें नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट का उन्होंने नाम लिया है। और फिर उसमें यह भी उन्होंने कहा है कि मैंने फैसला देने के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात की है, बल्कि न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनकी लीगल टीम से मुआवनत भी की है उनकी अपील तैयार करने में। तो मुमकिन तौर पे हो सकता है कि यह बात मिसकॉन्डक्ट हो जिसकी वजह से उनको बरतरफ किया गया हो। यह अभी तो फैसला आना है ना, ये तो डिटेल आएगी तो पता चलेगा।
देखिए तहरीरी फैसला भी नहीं आया और हाई कोर्ट से वो जारी नहीं हुआ। मैं आज भी हाई कोर्ट से हमने चेक किया और एक हमारा लीगल राइट है कि हमें तहरीरी फैसला जारी किया जाए। वो आएगा तो उस पर जरूर कमेंट कर सकेंगे। मगर देखिए ना, जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, उसकी ऑथेंटिसिटी पे पहले सवाल उठाए गए। फिर जब उसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो गई, उसको कहा गया जी अभी हम इसकी ऑथेंटिसिटी पे नहीं जाना चाहते। हमने तो ये भी चैलेंज किया कि दुनिया के बेहतरीन फोरेंसिक साइंस एजेंसी, दुनिया के बेहतरीन फोरेंसिक लैब से इसका ऑडिट करवा लिया जाए। और देखिए जज अरशद मलिक साहब के जो भी कंटेंट्स थे उस वीडियो के अंदर, वो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया हैं, क्लियर हैं। उसके बाद वो जो एफिडेविट दें, वो जो बात करें, तो फिर उनकी पहली स्टेटमेंट जो वीडियो में है और दूसरी स्टेटमेंट जो एफिडेविट में है, अब ये देखिए ना, दोनों का मवाजना है। इन आइदर केस उनका दिया हुआ फैसला तो कंट्रोवर्शियल है। अब वो अगर रीट्रायल की तरफ भी जाएगा, अभी तक जो केस के हवाले से फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, करप्शन कहीं साबित नहीं होती। बाकी दो रेफरेंसेस का भी आप हाल देख लीजिए। तो या तो बताया जाता ना कि जी सरकारी खजाने में कहां खुर्द-बुर्द हुई, किकबैक कहां लिया गया, किस ठेके में लिया गया, किस टेंडर को अनलॉफुली या इलीगली अवॉर्ड किया गया, वो तो सिलसिला है नहीं। क्या केस बनता है एसेट बियॉन्ड मींस का, जो ऑपोजिशन के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ बनाया जाता है जब कुछ और ना बन सके। और जो मैं वन साइडेड वाली शहजाद साहब बात कर रहा हूं, वो देखिए ना, अब मियां नवाज शरीफ, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा था क्योंकि आप खुद कह रहे हैं ना कि अभी तक डिटेल फैसला नहीं आया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग खुशी का इजहार तो कर रहे हैं कि जो है एक जज को बरतरफ कर दिया गया, लेकिन मैंने कहा फैसला आने के बाद पता चलेगा ना कि जो जज की अपनी शिकायत थी या उनका जो एतराफ था कि मैं मिलने गया नवाज शरीफ के साथ, उस पर उनको बरतरफ किया गया है, या जो वीडियो है उसको सच मान के, क्योंकि वीडियो की ऑथेंटिसिटी हो वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जाएगा तो पता चलेगा ना कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसका फॉरेंसिक होगा। ये तो कोर्ट के ऑर्डर पर ही होगा ना सारा कुछ। जी बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद ऑब्वियसली उसकी मिसकॉन्डक्ट की एग्जैक्ट क्या वजह थी, क्या रीजन साइड किए गए हैं, उसमें हम कमेंट कर लेंगे। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जज अरशद मलिक कंट्रोवर्शियल हो गए, उनकी जजमेंट कंट्रोवर्शियल हो गई। और देखिए एज एन अक्यूज्ड मियां नवाज शरीफ तो कटहरे में खड़े थे, उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस करना था किसी को। और बात यह है कि 133 पेशियों से ज्यादा भुगतना, तो वो तो बतौर अक्यूज, बतौर मुल्जिम उनके सामने थे और वो वीडियो भी उनकी क्लियर है, उसके अंदर जो वो बातें कर रहे हैं वो क्लियर है। तो बात ये है कि जब ये मामलात आगे चलेंगे तो ऑब्वियसली इसको देखा जाएगा। बट हमारी कंटेंशन ये है कि हमारी बेगुनाही का ये सबूत है कि वो जज कंट्रोवर्शियल हो गया जिसने सजा दी, और बाद में उसकी स्टेटमेंट्स 3 दफा चेंज हुई। उनकी एफआईए की स्टेटमेंट आप पढ़ लें, उनका एफिडेविट पढ़ लें, उनकी आप वीडियो के कंटेंट्स की जो उनकी समरी है वो देख लें। तो बात ये है, ये तो एक तरफा एक बात है ना जी। दूसरी बात ये, मैं जो जुल्फी बुखारी साहब वाली बात करूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मियां नवाज शरीफ और मीर शकील रहमान साहब के खिलाफ 30 साल पुराना मुकदमा एक कायम किया गया, वो चल रहा है आज भी, मतलब उस पर बहस भी चल रही है, वो हाई कोर्ट ने एक तारीख भी दी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वही नैब जिसने तमाम मुकदमात बनाए, मुतनाजा नैब जिसने ये तमाम मुकदमात कायम किए, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जनाब जुल्फी बुखारी साहब का केस आपके पास आया था, पैनामा पेपर्स में उनका नाम है, सेम पैनामा पेपर्स में जिसमें मियां नवाज शरीफ का नाम था, आपको नैब ने बुलाया, आप 2 दफा गए, उसके बाद आपने कॉल अप नोटिस का जवाब देना गवारा नहीं किया। इमरान शफीक नामी प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन के साथ ताउन नहीं कर रहे। हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है ये कह के कि ये इन्वेस्टिगेशन के साथ ताउन नहीं कर रहे और ये शवाहिद मिटा देंगे, हालांकि वो अपोजिशन में हैं। जुल्फी बुखारी साहब का केस खत्म कर दिया जाता है ऑन लैक ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चलती, ना मुल्जिम आया, ना उसका जवाब आया, उसका नाम ईसेल से भी निकला। तो ये तो देखिए ना, ये एक तरफा एक एहतसाब का निजाम है और ये नैब जो है ये सिर्फ ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ और जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। बाकी सब मादर पिदर आजाद हैं, वो चीनी चोरी करे, वो आटा चोरी करे, वो पेट्रोल गायब करे। से इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एहतसाब अगर होना है तो सबका होना है और बिला इम्तियाज होना है, उसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ये तो स्टेटेड पोजीशन है हमारी भी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो उनका एफिडेविट था उसमें क्या ये जो बात की है साबिक जज अरशद मलिक साहब ने कि मैं नवाज शरीफ से मिला और मैंने उनकी मुआवनत की, उनकी अपील तैयार करने में, ये जो बात वो कर रहे हैं इसमें सदाकत है या नहीं है? देखिए इसमें मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर एफिडेविट जमा कराया था तो लीगली एफिडेविट के साथ कोई एविडेंस जमा कराते। कम से कम उनके पास ये अथॉरिटी थी कि हाई कोर्ट को कहते जी आप तहकीक करवा लें, मैं फलां तारीख को फलां वक्त गया था। आजकल तो ये मोबाइल टावर से आपकी वो जियो टैगिंग करके लोकेशन नजर आ जाती है, पता लग जाता है कौन शख्स किस वक्त कहां बैठा था।
तो उनको चाहिए था कि वो अपनी एफिडेविट की सपोर्ट में लीगल डॉक्यूमेंट साथ लगाते, बताते कि जी जो बातें कर रहे हैं, और अगर उन्होंने लीगल टीम की मावनत की, उस लीगल टीम में क्या ख्वाजा हारिस शामिल थे, एफआईए के सामने पेश हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी डिटेल में उन्होंने इसका एविडेंस दिया या नहीं दिया, लेकिन अब जरा ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है अल अजीजिया रेफरेंस के हवाले से, तो उस पर कानूनी बुनियाद पे आप लड़ेंगे, या जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं इससे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वो फोरम है जहां पर आप ये वीडियो साबित कर सकते हैं कि वो असली है और उस बुनियाद पे आप फायदा उठा सकते हैं। तो कानूनी मेरिट पर केस लड़ेंगे या इस वीडियो के हवाले से आप अपील में जाएंगे? जी, मैं पिछले सवाल के जवाब में ना थोड़ा सा ऐड कर दूं, मैं भी एफआईए में पेश हुआ था, कोई सवा एक घंटा उन्होंने मेरी वो तफ्तीश की थी। तो अरशद मलिक साहब के एफिडेविट के अलावा मुझे तो नहीं नजर आया कि कोई ऐसी उन्होंने एविडेंस लगाई हो कि लीगल टीम की मावनत की है। मैं समझता हूँ ये गलत बात है। तो अभी जो फोरम है जहां ये मामला एजिटेट किया जाना है, उस पर हमारी लीगल टीम जो है, आज भी दोपहर मेरी मुलाकात हुई, हम अभी वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो रिटन ऑर्डर सामने आता है, ये तमाम मामलात जो हैं उसके बाद तय किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद एक और स्टोरी पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।